किसी न किसी भाव में पर्याय पलटेगी। अपन सोचते भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, भैया इस भाव में उसके लिए अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उसके पिछले भवों का विचार तो करो कि उसने पिछले भवों में कितनी बार उसने मुनि व्रतों को धारण किया। पारसनाथ भाव कितने भाव से मुनि बनते आ रहे, एक भाव से नेमिनाथ भगवान कितने पूर्व भवों से मुनि व्रतों को पालन करते आ रहे। एक बार मुनि बनने से कुछ नहीं होता है। 10 दिन में तुम क्या तपस्वी कहे क्या? किसी ने 10 दिन के उपवास किए, बोलो किसी ने 10 दिन के उपवास किए तो क्या कहलाया वो? बोलो क्या कहलाया? तपस्वी। किसी ने 10 दिन पूजा की तो क्या कहलाया? पुजारी। जोर से बोलो ना, जिसने 10 दिन पूजा की वो क्या कहलाया? पुजारी कहलाया। किसी ने 10 दिन स्वाध्याय किया तो वो क्या कहलाया? पंडित कहलाया। किसी ने 4 महीने आहार दिए, अरे दाता है तो दान देने वाले। 10 दिन में तुम दाता बन गए, 10 दिन में पुजारी बन गए, 10 दिन में स्वाध्याय पंडित बन गए तुम, 10 दिन में तुम तपस्वी बन गए तो अच्छा है। फिर तुम जिंदगी भर से पाप कर रहे तो पापी की प्रधानता की धर्मात्मा की प्रधानता? पाप तो कब से करते आ रहे। इसलिए मुनिराज प्रतीकमण करते हैं। तो प्रतीकमण में वो ये कहते पापिष्ठेन दुरा, मैं पापी हूं। इन्हीं उसमें कहा कि तपस्वी, इन्हीं कहा कि ज्ञानी, इन्हीं कहा ध्यानी, उनके लिए कहा कि पापिष्ठेन दुरात्मना, हे भगवान मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि वाला हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं रागी हूं, मैं देसी आपके पादमूल में आया हूं, आपके पादमूल में मेरा पाप क्षम्य हो, क्योंकि पाप हम अनादि काल से, पाप अनादि है और धर्म क्या है ना, धर्म भी अनादि है, लेकिन हम करते हैं तो धर्म के लिए कभी प्रारंभ करते हैं। धर्म के दिन कम और पाप के दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन हमारे द्वारा पाप ना होता हो, लेकिन ऐसे दिन हैं कि जिस दिन हमारे द्वारा धर्म नहीं होता है। कमाते रोज हैं पर दान रोज नहीं देते हैं, भोजन रोज बनाते हैं पर चौका रोज नहीं होता है, माला पहनते रोज हैं लेकिन माला फेरते रोज नहीं है, रोज माला फेरनी रोज माला नहीं फेरते हैं, भोजन रोज करते हैं पर भजन रोज नहीं करते हैं। और उनमें भी हम धर्म जो करते हैं उसमें ही छूट जाता है। उसमें क्या हो जाता है, आज अष्टमी है, आज मेरा व्रत करने की कोई इच्छा नहीं है। अरे भैया व्रत करने में इच्छा नहीं चलती है। ये कहो कि आज हमारे खाने की इच्छा नहीं है, ये कभी कोई नहीं कहता कि टीवी देखने की इच्छा नहीं है हमारी, ये कोई नहीं कहता घूमने की इच्छा नहीं है ना। ये तो सबकी इच्छा होती है। पूजा करने का मन नहीं हो रहा, आज मैं नहीं जा रहा हूं, आज मैं स्वाध्याय में नहीं जाऊंगा, आज मैं प्रवचन में नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा घर का क्या आ गया है, काम आ गया है। कहाँ आ गया है? थोड़ा सा घर में काम आ गया। आज अरे धर्म में कटौती क्यों कर रहे हो? यदि तुम्हें घर का काम करना था वो दोपहर में करते, पूजन क्यों छोड़ दिए? पूजन के काम के लिए पूजन नहीं छोड़ना, पूजन के लिए काम छोड़ना। हो सकता कि दर्शन करना थी, थोड़ा जल्दी भी तो आ सकते थे, जल्दी आकर के करके। जिसे धर्म करना है वो कैसे ना कैसे समय को अनुकूल कर लेता है, और वो धर्म कभी क्या नहीं करता है, छोड़ता। वो धर्म कभी छोड़ता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को शिखर जी जाना हो, क्या किसी को शिखर जी जाना हो और वो ट्रेन में खाता ना हो, होटल में खाता ना हो, बाजार में खाता ना हो, और उसकी ट्रेन 9 बजे की है, 9 बजे, और दूसरे दिन वो कहाँ पहुंचेगा? शिखर जी पहुंचेगा। तब मालूम आदमी क्या करता है, उसको 9 बजे की ट्रेन है तो कितने बजे खा लेता है वो? बोलो कितने बजे खा लेता है वो? और जब खाता 8 बजे है तो बनाता कितने बजे है वो? और व्रती है तो पूजन करने कितने बजे आएगा? वो सवेरे 6 बजे अर्ली मॉर्निंग में आकर के भगवान की क्या कर लेगा? पूजन कर लेगा, पाठ कर लेगा, भगवान का अभिषेक नहीं हो पूजन करके चला जाएगा। 7 बजे वो बना लेगा और 8 साढ़े 8 तक खा पी करके क्या हो जाएगा? खा पी करके तैयार हो जाएगा। उसने व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई? क्योंकि 9 बजे जाना है तो हमें 8:30 बजे खा पी करके तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बाजार में हमको
खाना नहीं है। इसी प्रकार से यदि कहीं काम है तो पहले धर्म का माला है, स्वाध्याय, धर्म में ध्यान है हमारा छूटना नहीं चाहिए। और वो धर्म में ध्यान छूट गया तो वो दिन दूसरी बार वो मौका नहीं आएगा। धर्म तो दूसरे दिन करोगे पर वो मौका लौट करके नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता, साधु जीवन में भी कहीं पिछी का परिवर्तन है। पंचकलणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, कोई विधान चल रहा है, कार्यक्रम अटेंड करना भी आवश्यक है। उस सामयिक को भी अटेंड करना, बोलो सामयिक अटेंड करना भी आवश्यक है। और कार्यक्रम में भी उपस्थिति दर्ज कराना भी क्या है, आवश्यक है। तब मालूम क्या, अब सामयिक को क्या नहीं करते, सामयिक छोड़ते नहीं है तो मंच पर बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, सामयिक कर लेते हैं। मंच पर बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय को छोड़ते नहीं है। सामयिक भी करेंगे, स्वाध्याय, कार्यक्रम वाले कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारा क्या चलता रहेगा, हमारी जापें हमारी चलती रहेंगी, स्वाध्याय हमारा चलता रहेगा। जिसे करना है वो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था क्या कर लेता है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, बोलो नाचना आवे, जोर से बोलो नाचना आवे आंगन टेढ़ा। जिसे नाचना नहीं है वो क्या कहता है, आंगन क्या है, जिसे नाचना नहीं है उसका क्या है, आंगन टेढ़ा। जिसे पूजा नहीं करना है, नहीं भावना तो हमारी बहुत है, बोलो भावना तो, बोलो भावना तो बहुत है, लेकिन क्या करें, है ना, आ नहीं पाते हैं। भावना तो बहुत रहती है, अरे भावना है तो उसको प्रकट करो ना, उसके लिए, है ना, उसके लिए प्रकट करो कि कैसे ना कैसे हमें धर्म में करना, धर्म में ध्यान हमारा छूटना नहीं चाहिए। साधु अपने कोई कर्तव्य नहीं छोड़ता है। सामयिक के समय सामयिक करता, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण करते हैं, जाप के समय जाप करते, प्रवचन के समय, और कभी भी इनसे कभी थकान नहीं आती है, बोलो कभी इनसे कभी ऐसा नहीं लगता अरे कल तो सामयिक की थी, कल तो पूजा की थी, कल तो प्रतिक्रमण। अरे जितना करो उतना रस आता है, जितना करो उतना रस आता है। ये थकने के विषय नहीं है, ये आनंद की विषय है। पूछो महाराज जी सामयिक में थकते नहीं हो, रोज रोज सामयिक करते, पूछो तो नमो सिद्धाराम, महाराज जी रोज सामयिक करती हो, कभी कंटाला नहीं आता कि रहने तो दो यार, हो गया रोज 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 एक ही काम, रोज रोज, बोलो एक ही काम रोज रोज, एक ही काम रोज रोज, है ना। सामयिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण जब देखो जब लगे ही रहते, जब करते रहते। महाराज जी कभी ऐसा नहीं लगता कि आज सामयिक नहीं करूंगा, है ना मन, भैया ऐसा कभी नहीं होता कि सामयिक नहीं करूंगा, सामयिक तो करना ही है। बड़े रोज रोज नया नया क्या आता है, रस आता। आप कहती हैं आपकी कौन सी क्रिया बदलती है, रोज तो नहाते हो, नहीं नहाते, रोज नहाते, ये रोज रोज यही कपड़े, कंटाला नहीं आता है यही कपड़े, और रोज रोज वही मकान, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहाँ आ गए, यहाँ रुके, नहीं लगता। रोज रोज वही रामकली, रोज रोज वही रामकली, वही पत्नी, तो क्या करें, वही तो बड़ी मुश्किल में मिली। ऐसा कंटाला नहीं आता है, आए तो क्या करें, अब किससे कहने जाए। कंटाला भी आए तो भैया वही थाली, वही गिलास, खाने का वही मीनू, बोलो खाने का, है ना, अनाज तो वही है, बोलो अनाज तो वही है। चाहे तुम चीलड़ा बना लो बेसन के, और चाहे तुम ढोकला बना लो, दोनों में क्या है, बस नाम बदल गया और बाकी है क्या। ऐसे गिराए तो पकोड़ा, ऐसा रगड़ दिया तो बोलो ना, कसम खा के क्यों बैठी हो, ऐसा रगड़ दिया तो, है ना, चल्ली में डाल के टपका दिया तो क्या हो गया, नुक्ति हो गई। उसमें शक्कर डाल के उसको जमा दिया तो बर्फी हो गई, मैसूर पाक हो गया, लेकिन है तो, बोलो है तो बेसन तो है ही ना। रोटी है, उसके लिए तवे पर सेंक दिया तो रोटी, कढ़ाई में डुबकी लगा दी उसने तो, है ना, उसका नाम पुड़ी है। उसके ऊपर पराठे के, रोटी के ऊपर घी डाल करके उसको 4 बार बेल करके उसका नाम पराठा, है ना। उसके वह है तो मोहन डाल के कड़े निकाल दो, शंकर पारे शक्कर डाल करके। भैया चीज तो क्या है, इडली बना दो उड़द की दाल और चावल मिला करके, है ना। किसी ने दाल चावल मिला के खा लिया, और किसी ने दाल चावल को घट्टम पिट्टम करके वो सावन की बट्टी बना के खा ली। क्या खा रहे,
बोलो क्या खा रहे? इडली। क्या मजा आ गया? क्या मजा आ गया उसमें? है तो बोलो है, चीज तो वही है, बस क्या एक थोड़ा सा मन को ऐसा हो गया, कल दाल चावल खाया था, आज क्या खाइए? इडली खाई, लौकी की सब्जी है ना, उड़द की दाल, दोनों को मिला दाल खिलाई। अरे काय की खिलाई है ना, दोनों मिला कर है बोई। बोलो हाँ, बोलो जोश, हाँ तो ना है बोई। चाहे ऐसा खाओ, हाँ ऐसा करो, चाहे ऐसा खाओ चाहे ऐसा खाओ, जाएगा कहाँ? बोलो ऐसा खाओ चाहे ऐसा खाओ, जाएगा कहाँ? चाहे चम्मच से खाओ चाहे हाथ से खाओ, जाएगा कहाँ? जाना वही है जो इडली की दशा अंदर जाके हुई, वही रोटी की दशा अंदर जाकर के होना, वही पराठे की दशा क्या होना है, वही पराठे की दशा अंदर। बस एक थोड़ा सा मन को क्या हो गया, कुछ हटके बनाओ। बोलो कुछ हटके बनाओ। स्कूलों में 7 दिन का मेनू बना रहता है, 7 दिन का मेनू बना हुआ है, आइट वस्तु तो वही है, बस एक नाम क्या हो गया, क्या हो गया? नाम बदल गया। छोटी रहे वो कॉपी और बड़ा है तो रजिस्टर। क्या? छोटी हो तो कॉपी और बड़ा हो तो रजिस्टर, और निकाल लो तो खुले पन्ना, उसकी अच्छी बढ़िया बाइंडिंग कर दो, कवर अवर चढ़ा दो, डायरी है ना, उसका नाम क्या है? डायरी। ऐसा उसके लिए पलटाया है लेटर पैड। क्या हो गया? लेटर पैड। है तो सब में कागज, बोलो है तो सब में। अब लेटर पेज हो, लेटर पैड हो चाहे बेटर पैड हो, अब नहीं समझते सब में है क्या? सब में है। कुछ हटके करो ना, रोज वही बाथरूम, रोज नई बाथरूम बनाओ, रोज वही लेट, वही मग्गा, वही सब, वही चेंज कर, छोड़ दो सब। रोज वही पैंट शर्ट, कभी कुर्ता पजामा, बोलो ना, कभी हाँ, कभी जीन्स पैंट, कभी टी शर्ट है ना, कभी पठानी सूट, कभी धोती दुपट्टा, तो एक आध दिन लंगोटी दुपट्टा तो पहनो। रोज भैया ये सब, जैसे तुम अपने काम से नहीं थकते, रोज वही दुकान, रोज वही माल पैक करना, वही बेचना, वही पैक करना, वही पहनना, रोज दुकान चेंज करो, रोज दुकान। एक दिन बर्तन बेचो, एक दिन सोना बेचो है ना, एक दिन कपड़े बेचो है ना, एक दिन क्या टमाटर बेचो, कौन बोला आलू बेचो? तो भैया जी वही घर है, कोई बदलते हो क्या? रोज वही है सब, सेम कि अलग अलग है कुछ? वही है सब, वही घर, वही कपड़े है ना, अदल बदल के पहनते रहे। बस ये क्या है, कभी पैंट वही पहन लिया, उस पर टी शर्ट पहन ली है ना, कभी पैंट पहन लिया, उस पर कुर्ता पहन लिया, वही लुंगी है, 3 साल से पुरानी लुंगी चल रही, वही तौलिया है। तो भैया जैसे तुम्हें ये नहीं लगता है, कंटाला नहीं आता है, संसार की समस्त क्रियाएं सेम वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन क्या है कि साधु जैसे तुम अपने घर के कार्यों से नहीं थकते हो, ऐसे साधु अपने काम से भी क्या नहीं होता है, कभी नहीं थकता है। ये हमारा धर्म है। तो ऐसे साधु जो क्या है, ऐशना समिति के इतने दोषों को टाल करके आधा मूलाचार, कितना 100% मूलाचार में से 80% मूलाचार जो है वह भोजन संबंधी व्याख्यान करता है। क्या करता है? भोजन का कथन करता है कि इसमें ऐसा दोष नहीं करना, इसमें ऐसा दोष नहीं करना, इसमें क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो, जैसा भोजन करते हैं वैसे ही हमारे आत्मा के क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। लोग बोलते हैं अच्छे विचार नहीं होते, अच्छे विचार नहीं होते, महाराज जी विचार अच्छे नहीं होते हैं। तो भैया है ना, खाते हो बासा अचार और चाहते हो ताजे विचार, जो खाता है बासा अचार उसके कभी नहीं हो सकते ताजे विचार, जो पालता है जैन आचार उसके शुद्ध होते हैं, उसके शुद्ध होते हैं विचार। आप व्रतियों को देखना, वो हमेशा अपने हाथों में क्या लिए रहते हैं, कहीं भी वो बैठेंगे उनकी उंगलियां क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी। व्रतियों के लिए उनकी उंगलियां हमेशा क्या होती है, वो जाप करते रहेंगे, क्योंकि भोजन शुद्ध करते हैं, इसलिए उनके मंत्र आदि जपने का क्या होता रहता है, भाव होता रहता है। और इधर उधर का खाते इसलिए क्या नहीं बनता, भाव नहीं बनता। ऐसे उद्गम 46 दोषों को देखा कि उनको टाल करके महामुनिराज क्या लेते हैं, आहा लेते हैं। इसी प्रकार से 14 प्रकार के मल दोष होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के
14 प्रकार के मल दोष होते हैं। जिन 14 प्रकार के मल दोषों को टाल करके महामुनिराज भोजन करते हैं, तो सबसे पहला जो मल दोष है उस मल दोष का नाम है क्या? नख। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला जो मल दोष है उस मल दोष का नाम क्या है? उस मल दोष का नाम क्या है? उनका मल दोष का नाम क्या है? उसके लिए नख। नख का मतलब क्या है? अगर आहार में नख आ जाए, क्या आ जाए? यदि आहार में नाखून आ जाए तो वे मुनिराज क्या कर लेते हैं? अंतराय कर लेते हैं। ऐसे समय क्या है? आहार में यदि नख आ गया है तो नख की आने, नख से मतलब क्या? हड्डी यदि कहीं आ गई है किसी भी प्रकार से तो वे महामुनिराज अंतराय कर लेते हैं। इसी प्रकार से क्या दिया? दूसरा क्या दिया है कि उससे अंतराय कर लेते हैं। और दूसरा दिया रोम। रोम का मतलब होता है बाल। किसके आने पर? बाल के आने पर भी महामुनिराज अंतराय करते हैं। बाल के आ जाने पर भी महामुनिराज है ना, महामुनिराज का अंतराय होता है। बाल माने क्या? कि शरीर के उत्पन्न होने वाले रोम आदि है, इसके आहार में आ जाने पर क्या होता है? अंतराय। क्यों होता है अंतराय? आहार में बाल यदि आ जाता है तो उसमें गिलानी भाव आने पर, कौन सा भाव आने पर? गिलानी भाव आने पर अंतराय हो जाता है और वे मुनिराज तत्क्षण उसी समय भोजन के लिए छोड़ देते हैं। चाहे वह स्वयं का बाल हो चाहे किसी का बाल हो, यदि भोजन में आ जाता है तो मुनिराज उसके लिए छोड़े। इसीलिए पहले जो महिलाएं चौका लगाती थी, शुद्ध भोजन बनाती थी, तो अपने सिर में क्या बांधते थे? कपड़ा बांधते थे। और जिस कमरे में जिस स्थान पर चौका लगना, आहार होना है, वहां कंघी नहीं करते थे, बाल नहीं फैलाते थे, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उस ऐसे बाल के आ जाने पर मन में गिलानी होने से वे मुनिराज अंतराय कर लेती, तत्क्षण भोजन के लिए छोड़ देते हैं, है ना। आ जाता है एक बाल, बोलो आ जाता, जोर से बोलो, आ जाता है एक बाल और मुनिराज छोड़ देते हैं माल। आ जाता है, बोलो, आ जाता है एक बाल और मुनिराज छोड़ देते हैं। ऐसे ही क्या हुआ? आहार चल रहा था और बाल निकल आया, अंतराय हो गया। तो बोले महाराज जी क्या निकल आया? मैंने कहा बाल निकल आया। बोले किसका था? किसका बाल था? मैंने कहा मेरा ही गिर गया, आंख का बिरौनी का बाल मेरा गिर गया और अंतराय। बोले उसमें क्या अंतर है? वो तो आप ही का बाल था। अरे भैया, चाहे हमारा बाल हो चाहे किसी का भी बाल हो, टूट जाने के बाद में वह क्या हो जाता है? मल हो जाता। एक बार ऐसी विचित्र घटना घट गई, बोलो एक बार ऐसी विचित्र घटना घटी कि आहार हुआ, बाल निकल आया, अंतराय हो गया। तो जैसे ही मंदिर में पहुंची, बोले महाराज जी क्या हुआ? मैंने कहा बालचंद जी आ गए थे इसलिए अंतराय हो गया। क्या हो गया? कौन आ गया था? बोलो कौन आ गए? बालचंद जी आ गए थे, इसलिए क्या हुआ? अंतराय हो गया। और जैसे ही हमने अंतराय किया, उसी समय एक बालचंद नाम का आदमी चौके में आया। उसका आना हुआ, हमारा हाथ छोड़ना हुआ। तो श्रावक ने पूछा अंतराय क्या हो गया? मैंने कहा बालचंद जी आ गए थे इसलिए क्या हो गया? तो वो चौका वाला हमको छोड़ के सीधा उनके घर पहुंच गया। बोले तुम आए और महाराज जी का क्या हो गया? तुम्हारे आने से अंतराय हो गया। बोले भैया मैं तो पांव धोकर के अंदर ही आ पाया, मैं तो अपना डिब्बा ही नहीं खोल पाया, मैंने तो दे ही नहीं पाया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, कैसे अंतराय हो? बोले महाराज जी ने कहा कि बालचंद जी आ गए इसलिए अंतराय हो गया।